हेलो फ्रेंड्स, अगर आज की कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की कहानी पंचतत्व में से एक अग्निदेव की है। आप सब जानते हैं कि अग्निदेव भक्षण करते समय यह नहीं देखते कि तिनका जोड़कर झोपड़ी को राख कर रहे हैं या फिर राजमहल को। किसी भी वस्तु का भक्षण कर लेना, चाहे वह सोना हो या पत्ते, अग्नि का एक विशेष गुण है। क्या आप सबको पता है कि अग्नि का यह विशेष गुण किसी वरदान के कारण नहीं बल्कि एक श्राप की वजह से है। ब्रह्मा के पुत्र भृगु ऋषि थे, जो कि ज्योतिषी के बहुत बड़े विद्वान थे। ऋषि जंगल में अपनी कुटिया बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एक दिन ऋषि संध्या पूजा के लिए नदी तट के लिए चले गए। ऋषि कुटिया से कुछ दूर गए ही थे कि वहां पर पुलोमन नाम का एक राक्षस कुछ दूर से यह सब देख रहा था। ऋषि जाते ही पुलोमन राक्षस ने ऋषि का वेश धारण किया और ऋषि की कुटिया पर पहुंच गया। कुटिया के द्वार पर पहुंचकर राक्षस ने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। कुटिया के अंदर ऋषि की गर्भवती पत्नी सो रही थी। वह अचानक उठकर द्वार पर पहुंची और ऋषि वेश में आए हुए राक्षस को प्रणाम करके बोली, ऋषिवर, भोजन का समय हो रहा है, आप भोजन ग्रहण करें। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था जिसे वो ऋषि समझ रही है, भोजन करा रही है, वह ऋषि नहीं भयानक राक्षस है। वह राक्षस वहाँ भोजन करने तो गया नहीं था, वह तो वहाँ ऋषि की पत्नी को देखने आया था। क्योंकि कुछ वर्ष पहले जब ऋषि पत्नी अविवाहित थी तो उसके पिता ने पुलोमन को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करूंगा। इस प्रकार उसके पिता ने वाग्दान कर दिया था, जो कि एक संस्कार भी है, जिसे आज की भाषा में सगाई कहते हैं। वह राक्षस यही देखना चाहता था कि वह स्त्री कौन है जिससे मेरा विवाह होना था। इसलिए वह ऋषि का वेश धारण करके कुटिया में गया था। ऋषि पत्नी को देखकर राक्षस का मन विचलित हो गया। जब वह राक्षस कुटिया से बाहर निकला तो उसने एक हवन कुंड देखा, जैसे कि ऋषि अभी अभी हवन करके निकले हों। वहां अग्नि जल रही थी। राक्षस ने हाथ जोड़कर कहा, हे अग्निदेव, आपको अपने धर्म की कसम है, आप मेरे प्रश्न का सत्य उत्तर देना। अग्निदेव ने कहा, वत्स, सत्य तो मेरा धर्म है, तुम प्रश्न तो पूछो। पुलोमन ने पूछा, यह जो ऋषि की पत्नी है, इसके पिता इसका वाग्दान मुझे कर चुके थे। अब मुझे बताइए, ये किसकी पत्नी है? धर्म के अनुसार तो ये मेरी पत्नी हुई, फिर भृगु ऋषि के साथ इसका विवाह कैसे मान्य है? अग्निदेव सोच में पड़ गए। तब पुलोमन बोला, अग्निदेव, यदि मेरा विवाह पहले हुआ है तो मैं ऋषि पत्नी को अभी यहाँ से लेकर चला जाता हूँ। यदि आप झूठ बोलेंगे तो मैं अभी आपको श्राप दूंगा। अग्निदेव धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ ऋषि के क्रोध का डर था, दूसरी तरफ झूठ बोलकर अपनी पंचतत्व मर्यादा के खिलाफ भी नहीं जाना चाहते थे और पुलोमन का श्राप भी नहीं लेना चाहते थे। अग्निदेव ने पंचतंत्र की मर्यादा का स्मरण किया और सत्य कहने का विचार किया और पुलोमन से कहा, यह सत्य है कि ऋषि पत्नी के पिता ने तुम्हें अपना दामाद बनाने का निर्णय लिया था, परंतु भृगु ऋषि ने मुझे साक्षी मानकर उसके साथ 7 फेरे लिए हैं। पूरे अनुष्ठान के साथ उसको अपनी पत्नी स्वीकार किया है। तुम्हारा विवाह केवल वाणी द्वारा ही था, ऋषि का विवाह कर्म द्वारा मान्य है, इसलिए वह ऋषि की ही पत्नी है। जब पुलोमन ने यह सब सुना तो उसने यह सब बातें मिथ्या मानी और एक जंगली सुअर का रूप धारण करके ऋषि पत्नी को उठाकर जाने लगा। जब बलपूर्वक खींचातानी हुई तो ऋषि की पत्नी को प्रसव हो गया और ऋषि की पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उस तेज को पुलोमन सहन नहीं कर पाया और उसी क्षण वह राक्षस जलकर भस्म हो गया। ऋषि पत्नी यह सब देखकर डर गई और घबराकर रोने लगी। वह लगातार रोए जा रही थी। ऋषि भी संध्या उपासना करके जब घर लौटे, कुटिया को तहस नहस देखकर हैरान हो गए और ऋषि को क्रोध आ गया। जब अग्निदेव से ऋषि की सारी बातें पता चली तो उन्होंने हाथ में जल लिया और अग्निदेव से कहा, हे अग्निदेव, सत्य कहना तुम्हारा धर्म है, तो आज से मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। यह सत्यता तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा हो जाएगी। आज से तुम सही गलत का विचार किए बिना सबका भक्षण करोगे। सर्वभक्षी भवा।
अग्निदेव श्राप मिलने के कारण अंतर्ध्यान हो गए। अब सोचिए बिना अग्नि के संसार का क्या हाल हुआ होगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। अंत में सभी ऋषि मुनि देवता ब्रह्मा जी के पास अपनी समस्या का समाधान लेकर पहुंचे। ब्रह्मा जी सबकी समस्या ध्यान पूर्वक सुन रहे थे और ब्रह्मा जी ने अग्निदेव से अनुरोध किया और कहा, आप सभी चीजों का भक्षण तो करेंगे, ठीक है, लेकिन आपका स्पर्श पाकर सब कुछ पवित्र हो जाएगा और देवताओं को मिलने वाला प्रसाद में से एक हिस्सा आपको अवश्य ही अर्पित किया जाएगा। यह सब सुनकर अग्निदेव प्रसन्न हुए और वापस पृथ्वी पर लौट आए। कहानी छोटी सी है पर जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है। सत्य कहने की जिम्मेदारी आप पर हो तो सामने कोई भी हो, हमेशा सत्य बोलो। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।